हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टाइम मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेसन प्लान आज करेंगे पार्ट नंबर 2। लेसन प्लान का एक नंबर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर के आप इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखा करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले विद्यालय का नाम, उसके बाद ऐसे कॉलम बना लेंगे। ये दिनांक और चक्र आपको कॉलेज में जो बताया जाएगा वही लिखना है, बाकी आप सेम लिख लेंगे। प्रकरणों में लिखेंगे उपभोग। तो सामान्य उद्देश्य को आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सभी का सामान्य उद्देश्य लगभग एक जैसा रहता है, चाहे जितने लेसन प्लान हो अर्थशास्त्र के। तो आप लेसन प्लान को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य को हम पढ़ेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे। विद्यार्थी दैनिक प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का उपभोग का बोध करेंगे। विद्यार्थियों के समझ आवश्यक वस्तुओं के उपभोग से संबंधित चार्ट प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी उपभोग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी उपभोग का उपयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को वस्तुओं के प्रयोग की सामान्य जानकारी है। शिक्षण सामग्री रोलर, चार्ट और चित्र। कॉलम बना लेंगे ऐसा। उसके बाद लिखेंगे हमें वस्त्रों की क्यों आवश्यकता होती है। तो शरीर को ढकने के लिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है। सफाई, भोजन। भोजन का प्रयोग क्या कहलाता है। उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज हम उपभोग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण ऐसा ही दोस्तों कॉलम बना लेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है। तो आत्म सुख। उपभोग क्या है। ये मौन। उपभोग व्याख्या मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि ही उपभोग है। 2, वस्तुओं व सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर, उपभोग उत्पादन के स्वभाव व मात्रा को निर्धारित करता है। उपभोग 4 प्रकार का होता है, उत्पादक व अंतिम। दोस्तों, छात्र कथन में लिख लेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पटकार में परिभाषा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपभोग, वर्तमान व भावी उपभोग, शीघ्र व मंद उपभोग। उपभोग कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यह 4 प्रकार का होता है। उपभोग के कोई 2 प्रकारों के नाम उत्पादक व उपभोग, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपभोग। प्रश्न संख्या 3, उत्पादक उपभोग से आप क्या समझते हैं। इसमें मौन हो जाएगा। उपभोग के प्रकार व्याख्या उत्पादक उपभोग जब किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तब वह उत्पादक उपभोग कहलाता है, जबकि आवश्यकता की तृप्त संतुष्टि अंतिम उपभोग है।
उत्पादक उपभोग किसी का अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग करना। अंतिम उपभोग आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि और प्रत्यक्ष उपभोग में वस्तुओं का रूप बदले बिना प्रयोग करना। अप्रत्यक्ष उपभोग वस्तु का स्वरूप बदलकर प्रयोग करना। वस्तुओं का रूप बदले बिना प्रयोग करना प्रत्यक्ष रूप, जबकि उनका रूप बदलकर प्रयोग करना अप्रत्यक्ष रूप कहलाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का प्रयोग वर्तमान उपभोग, जबकि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन को बचाकर रखना भावी उपभोग करने पर वस्तु की उपयोगिता शीघ्र नष्ट होना। शीघ्र उपभोग व उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट होना मंद उपभोग कहलाता है। रॉबिन्स तथा हिक्स के अनुसार उपभोग अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। उपभोग के दो अन्य प्रकार, वर्तमान उपभोग, दैनिक आवश्यकताओं में धन का प्रयोग, भावी उपभोग, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन को बचाकर रखना। शीघ्र उपभोग, उपभोग करने पर वस्तु की उपयोगिता नष्ट होना, और मंद उपभोग, उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट होना। उपभोग के महत्व को दो भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार उपभोग अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है? तो रॉबिन्स हिक्स के अनुसार। उपभोग के महत्व को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। उन दो भागों के नाम बताओ, तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उपभोग का महत्व, उपभोग के महत्व को दो भागों में बांटा गया है। सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व, उपभोग मानव की कार्य करने की प्रेरणा देता है। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। उपभोग आर्थिक, यहाँ पे लिखेंगे उपभोग का महत्व, सैद्धांतिक महत्व और व्यावसायिक महत्व। कल्याण का सूचक है। उपभोग पर समाज का कल्याण निर्भर करता है। आय एवं रोजगार की वृद्धि उपभोग की मात्रा पर निर्भर है। व्यवहारिक महत्व, उपभोक्ताओं के लिए महत्व समाज सुधार के लिए महत्व है। व्यापारी वर्ग के लिए महत्व और सरकार के लिए महत्व। उसके बाद में निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक द्वारा बच्चों पर उनके श्यामपट्ट कार्य को देखना व लिखना, अनुशासन बनाए रखना आदि का कक्षा में घूमकर निरीक्षण किया गया। पुनरावृत्ति प्रश्न। कृषि श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक की व्याख्या कीजिए। श्रमिक की दो व्याख्या बताइए। श्रमिक अधिकांश किस पर निर्भर रहते हैं? उसके बाद में गृह कार्य, भारत के अधिकांश किसान किस पर निर्भर रहते हैं? मजदूरी, कारखानों या फिर कृषि। सरकार। कृषि कैसा व्यवसाय है? तो सरकारी, मौसमी, वार्षिक या फिर ग्रीष्मकालीन। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।